अवाम इस सिलेक्टेड वजीर आजम को रद्द कर दिया। जब तक मेरे में जान है मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के साथ साथ अपोजिशन जमातें मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजारत आला से उस्मान बुज़दार को भी हटाने के लिए सरगर्म दिखाई देते हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ सर फहरिस्त है। यही वजह है कि अपोजिशन और हुकूमत में सियासी माहौल भी खूब इन दिनों गर्म है। दोनों की जानिब से नंबर गेम पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत पुरुम्मीद है कि अपोजिशन जमातों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तहम अपोजिशन भी ये दावे कर रही है कि उनके नंबर पूरे हैं और इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी। किसके नंबर पूरे हैं, किसके कम हैं, ये सारा सियासी खेल इंतहाई गंभीर है। किस वक्त क्या हो जाए किसी को कुछ खबर नहीं है। तहम इस सारे सियासी खेल में वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों और नाराज़ अरकान का किरदार इंतहाई अहम होगा। इसका फ़ैसला 28 तारीख को हो ही जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। ताहम इस वक्त हम बात करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की आवाम की कि उनकी क्या राय है। क्या अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की वजारत उज़्मा से छुट्टी करा देंगी, या फिर इमरान खान वजारत उज़्मा के अहदे पर बरकरार रहेंगे, या इमरान खान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, या फिर इमरान खान को इस अहदे पर बरकरार रहना चाहिए। आइए हम आपको आवाम की राय सुनाते हैं। अच्छा, इमरान खान को अहदे से हटाने के लिए अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जो पेश की है, क्या समझते हैं इमरान खान की छुट्टी होगी या हुकूमत बरकरार रहेगी? सर देखें, छुट्टी तो होनी चाहिए कि मुल्क देखो खसारे में चल रहा है। खान साहब ने बोला था नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नया पाकिस्तान। भाई पहले पुराने को तो सीधा कर लो। आप सिर्फ बन्नी गाला को नया पाकिस्तान बना रहे हो। आप अपने हल्कों को, आप KPK को, चलो KPK भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। आप सिंध को देखो, बलूचिस्तान को देखो, पंजाब को देखो। आपने सिर्फ अपना बन्नी गाला ही नया पाकिस्तान बनाना है। आज पेट्रोल के रेट देखे कहाँ जा रहे हैं। हम मजदूर लोग, अच्छा, 10 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, बिजली पर भी 5 रुपये कम किए, और क्या चाहते हैं, क्या तवक्को रखते हैं आप PTI? इन्होंने 10 रुपये कम किए हैं, 2-4 दिन बाद 2 रुपये बढ़ाएंगे, 3 रुपये, ऐसे कर करके ये 20 रुपये बढ़ा देंगे। इनका कोई एतबार कोई थोड़ी है। अच्छा, अगर कौमी हुकूमत आ जाती है, अपोजिशन जमातें मिलकर कोई हुकूमत बनाते हैं, क्या वो आवाम को रिलीफ दे पाएगी? क्या वो पेट्रोल की कीमतें कम कर देगी? नहीं, कोई भी, ये तो नहीं, कोई भी कर नहीं सकता कि अपोजिशन की कोई भी पार्टी हो। पाकिस्तान के अंदर दयानतदारी तो किसी भी अपोजिशन जमात में ना किसी में भी है। अब तो भाई इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद का ख़तरनाक खेल क्या हुकूमत की छुट्टी करा सकता है? हुकूमत की छुट्टी नहीं करा सकता। मेरे ख्याल में ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और उस पर कोई करप्शन का केस ना हो, और सारे जो ये मिले हुए हैं वो सारे उन पे करप्शन का केस है, उन पे सब पे करप्शन का केस है। और वो सारे करप्शन वाले लोग किसी जिस पे करप्शन का केस ही ना हो, उनके खिलाफ ये अदम एतमाद लेकर आए कि इनको हटना चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा, क्या समझते हैं कि अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है उनको कामयाबी मिलेगी? पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है वो इकट्ठे हो गए हैं कि इमरान खान की छुट्टी करवा देंगे। क्या समझते हैं कि छुट्टी होगी उनकी? मेरी समझ में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी समझ में पाकिस्तान जीत जाएगा इमरान खान, क्योंकि इमरान खान महंगाई जो है और मुल्क में उसमें भी महंगाई है। महंगाई तो लेकिन है, ये इमरान खान जाएगा और कौन आएगा जो ये मुल्क संभालेगा? मुझे नहीं लगता है को इमरान खान हार जाए, वो जीतेगा। अच्छा, क्या वजह है, क्या समझते हैं, क्यों समझते हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उनमें अपोजिशन को नाकामी होगी? क्योंकि इसका जो ये 4 साल गुजरा है, लेकिन महंगाई तो हुई है, लेकिन उसने करप्शन नहीं की है। दीगर जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, लीडरान हैं, वो करप्ट है, इमरान खान करप्ट नहीं है, ये कहना है? इसने करप्शन नहीं की है। अच्छा, करप्ट ना होना काफ़ी है? आवाम को रिलीफ मिलेगा इस करप्ट ना होने का जो लक़ब है उससे? इंशाल्लाह अगले साल रिलीफ मिलेगा। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद का ख़तरनाक खेल क्या इमरान खान की वज़ीर आज़म के अहदे से छुट्टी करा सकता है? क्या समझते हैं आप? देखिए, कोशिश में लगे हैं, इमरान खान को जाना चाहिए। इतनी महंगाई है तो गरीब आदमी अपने पूरा नहीं कर सकता घर का भी। 500-600 बनते हैं, आटा 80 रुपये किलो है,
चीनी जो 100 रुपये किलो, पहले 48 रुपये किलो थी, अब 100 रुपये किलो है। घी ऑयल जो 450 रुपये किलो हो गया। अभी गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी से गवर्नमेंट से बहुत तंग है। अच्छा, इमरान खान ने अभी पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कम किए हैं, बिजली की कीमतों में भी 5 रुपये कम कर दिए हैं। क्या उससे आवाम में मकबूलियत बढ़ी है? उनकी तहरीक अदम एतमाद में नाकामी होगी, आवाम साथ देगी, या समझते हैं नाकामी? इतनी सस्ताई करने से क्या आवाम सस्ता होगी? पेट्रोल कर दिया है, जब वो बिजली कर दी है, जो रोज़ की खाने पीने की अशिया तो उसने सस्ती नहीं करी। जो खाने पीने की अशिया करे सस्ती करे तो गरीब को फ़ायदा होगा। बिजली या गैस से, पेट्रोल से कोई फ़ायदा नहीं गरीब आदमी को। इमरान खान को अगर हटा दिया जाता है, नून लीग, उसके पीपल्स पार्टी या कौमी हुकूमत आ जाती है, क्या समझते हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगे? जो इस वक्त मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, महंगाई है, उसमें कोई बेहतरी होगी? इंशाल्लाह कोशिश तो वो कर रहे हैं, आगे भी बेहतरी थी उनकी हुकूमत में, शायद अब भी बेहतरी कर दें, गरीब आदमी के लिए सहूलत कर दें, सस्ताई कर दें कुछ। क्या समझते हैं आप, क्या इमरान खान ने ऐसा कोई आवाम को रिलीफ दिया? रिलीफ तो बहुत दिया। देखो जितने भी आते हैं अपना घर भरते हैं, ठीक है। सबको चांस दिया तो इनको भी देना चाहिए। 5 साल और इमरान खान को होना चाहिए। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कम किए हैं, बिजली की कीमतों में 5 रुपये कम किए हैं। क्या समझते हैं कि आवाम इस हुकूमत के इक़दाम से खुश है? मकबूलियत बढ़ी है इमरान खान की? मकबूलियत तो बढ़ी है। देखो पेट्रोल में कम कर दिया तो उसमें घी में बढ़ा दिए, बात तो वही आ गई ना। किराया तो वही है, अभी भी गाड़ी में किराया। मजीद क्या आप हुकूमत से चाहते हैं कि हुकूमत ऐसा क्या इकदाम करे जो आवाम समझे कि बाकायदा उन्हें रिलीफ मिला है? क्या रिलीफ चाहते हैं हुकूमत से आप? भाई ये चाहते हैं, देखो हर बंदा महंगाई के हिसाब से तो महंगाई होती है। अब जैसे कि आटा की लगा लो, पहले 40 रुपये किलो था, फिर 80 रुपये। हमारी मजदूरी पहले 5 रुपये थी, अब 10 रुपये हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो और क्या चाहिए? महंगाई के हिसाब से पैसे लेते हैं ना। 10 को कितना टाइम हुआ ये मसला। अच्छा, आपका इमरान खान की छुट्टी हो जाती है, अगर घर चले जाता है, पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, या एक मुश्तरका हुकूमत बनती है, तो वो आप क्या समझते हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएगी इमरान खान की निस्बत? इससे पहले करा है किसी ने जो अब कोई करेगा? आप बताओ। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों दीगर जो जमातों की हुकूमत आएगी तो वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी? क्या समझते हैं वजह? ये जितने भी आते हैं वो अपना अपना भरते हैं, ठीक है। जैसे कि इमरान खान है, सबों ने यूज़ करा ना, उसको चूज़ करा कि भाई इमरान खान कुछ करेगा, उसको टाइम मिलेगा तो वो करेगा ना। अब उसको टाइम ही नहीं दे रहे, बस हटाओ हटाओ, तो वो क्या करेगा? अवाम इस सिलेक्टेड वजीर आजम को रद्द कर दिया। जब तक मेरे में जान है, मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। जो मैं आपके साथ करूंगा, तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आपके तहरीक अदम एतमाद का जो ख़तरनाक सियासी खेल है, क्या वो पीटीआई हुकूमत की वफाक से छुट्टी करवा सकता है? मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन को ये ऐसा करना ही इस वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि इसका पूरा का पूरा फ़ायदा तो इमरान खान हुकूमत को होगा। अगर उसकी हुकूमत चली जाती है तो वो एक नए सिरे से एक अच्छी कंपेन करा के लोगों के अंदर दोबारा आ सकता है। तो अपोजिशन को आने वाले इलेक्शन में तो नुकसान होगा। जो पेट्रोल की कीमतें कम की गई हैं, बिजली कम की गई, आवाम में मकबूलियत हुई है? देखें, बिल्कुल एक इम्पैक्ट तो पड़ा है कि काफ़ी अरसे बाद हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम आवाम को मिला है। तो ये तो है लोगों के अंदर के फर्स्ट टाइम जो आवाम को एक सहूलत मिली है। तो क्योंकि फ़ायदा फर्स्ट टाइम ही हुआ है हमारे को, जो एक महंगाई का एक तसलसल चला आ रहा था। साजिद भाई, आज अल्लाह का शुक्र है कि कुछ फ़र्क आया है, मगर बदकिस्मती से कि पेट्रोल के कम कीमत होने के बावजूद जहाँ चीज़ें बढ़ती हैं वहाँ कम नहीं हुए। आप ये कहते हैं कि मार्केट में सूरत हाल बेहतर हुई है, मतलब ये है कि जो मुआशी मसाइल हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत की राहें मज़ीद हमवार हो रही हैं? आने वाले इलेक्शन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन होगा, मेरी ज़ाती राय ये है। तो मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन की इस वक्त तहरीक एतमाद पेश ही नहीं करनी चाहिए थी। 5 साल पूरे करने देने चाहिए, फिर आइंदा आम इंतखाबात हों, उसमें आवाम पर छोड़ा जाए कि किसको मुंतखब। जी हाँ, ये असल फैसले का हक आवाम का होता है। आवाम ने उसको डिसाइड करना होता है कि आया ये हुक्मरान इन्होंने 5 साल की कारकर्दगी के मुताबिक दोबारा इसको लाया जाए या नहीं लाया जाए। अपोजिशन को फ़ायदा इनके 5 साल पूरे करने में, अपोजिशन को नुकसान है। अगर वो कामयाब भी होते हैं तो मेरी निगाह में अपोजिशन नुकसान उठाएगी। क्या समझते हैं, पीटीआई हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी इक़्तिदार से? नहीं, मैं ये समझता हूँ पीटीआई की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि ये सब लोग पीपल्स पार्टी, जेयूआई और जितने भी लोग पीडीएम बनी है, ये कुछ नहीं कर सकते इमरान खान, क्योंकि 2 साल हो गए, 3 साल और कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनकी
राय में आएगा तकरीबन। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, इमरान खान के फेवर में ही होंगे तकरीबन लोग। 5 आपका साल ये कहना है कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाएं? जी बिल्कुल, इसको भी 5 साल पूरे करने दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछली गवर्नमेंट गई 5 साल पूरे किए, उससे पिछली गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी, सब ने पूरे किए, इसको भी करने दिए जाएं। इसको भी हम देखते हैं, चलो आजमा लेते हैं। आवाम जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ है? बिल्कुल, मैं तो तहरीक इंसाफ को फेवर करूँगा, क्योंकि अभी जैसे हालात मौजूदा चल रहे हैं, इमरान खान बड़े बैलेंस में लेके चल रहे हैं मुल्क को माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा आपके अपोजिशन इत्तेहाद की जो तहरीक अदम एतमाद का खतरनाक सियासी खेल है, क्या समझते हैं कि PTI हुकूमत का इक़्तिदार से खात्मा करवा सकता है? इस वक्त बेहद एक अवाम के, एक इंसान के, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि एक आम इंसान को इससे कोई गर्ज नहीं है। आम इंसान को चाहिए कि महंगाई कम हो, भूख खत्म हो, बेरोजगारी का खात्मा हो। और इस वक्त अवाम जो है इस पेट्रोल तो सस्ता कर दिया है तहरीक इमरान खान ने, 10 रुपये कम कर दिए हैं, बिजली भी कम कर दी है, और क्या तवक्कुआत है मजीद? जनाब, पेट्रोल सस्ता, इसको सस्ता नहीं बोलेंगे आप। हाँ, पेट्रोल महंगा, इसको महंगा बोलेंगे। अवाम की सांस लेना दुश्वार हो गया है। आप यकीन करें कि रात को गैस नहीं होगी, दिन को बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, तो अवाम फर्स्ट एड नहीं होगी तो और क्या होगी? अवाम के अंदर तलखी नहीं आएंगी तो क्या होंगी? अवाम में कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, कुव्वत खरीद भी खत्म हो चुकी है। अवाम क्या चाहती है बहैसियत हैदराबाद के शहरी? आप क्या चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए, या छुट्टी हो जाए, या खुद ही मुस्ताफ़ी होकर चली जाए? मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ अवाम के अंदर, खास हैदराबाद के लोगों के अंदर, अवाम इस वक्त डबल माइंडेड है। अवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि इस बेरोज़गारी और महंगाई ने ना अवाम की कमर ही तोड़ दी है, अवाम को मार दिया है। ये सब जिंदा लाशें हैं बाहर जो घूम रही हैं, वो जिंदा लाशें बन चुकी हैं। तो एक लाशों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसको ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें सुकून का कुछ सांस लेने दिया जाए। अच्छा, माशी मसाइल आप नहीं समझते कि कुछ बेहतर हो रहे हैं? तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी राहें भी हमवार हो रही हैं, वो अवाम में मकबूल भी हो रही है। सर हाँ, यूँ कह सकते हैं कि माशी मसाइल बेहतर हो रहे हैं, या कोई माफिया है जो महंगाई की तरफ करके हुकूमतों को जो है वो डाउन करना चाहती है। हाँ, जाहिर बात है कि हम सिंध रहते हैं तो हम सिंध गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो इस वक्त ये कोई ऐसी माफिया कि जो न वफाक को चलने दे रही है, न हमारी सिंध गवर्नमेंट को चलने दे रही है। तो उस माफिया का किला कुमा होना चाहिए, उस माफिया पे नज़र होनी चाहिए कि यार वो कौन से ऐसे अवामिर हैं कि जो अवाम को पीस रहे हैं। इमरान खान के साथ तो अवाम है, लेकिन महंगाई भी है, और इससे मतलब ये इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई नहीं है, और पूरी दुनिया में भी महंगाई है। जहाँ पाकिस्तान में बढ़ रही है तो दूसरे ममालिक में जो महंगाई है तो उससे वाकई में हकीकतन उससे ज़्यादा है, पाकिस्तान में महंगाई है। इसके इंसाफ की हुकूमत को रहना चाहिए, या इमरान खान खुद ही मुस्ताफ़ी होकर चले जाए? असल में हुकूमत तो 5 साल की मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ताकि पता पड़े कल को फिर सियासी दूसरी जमातें, अपोजिशन और अवाम पूछ सके कि आपको 5 साल इक़्तिदार मिला, उनको जवाज़ ये ना मिल सके हुकूमत को कि हमें 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। तो ये भी उनके पास जवाज़ होता, अवाम के पास भी होगा, रहो अपोजिशन के पास भी होगा। लेकिन इस वक्त जो अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की गई है, ये वो वक्त नहीं है। जिस तरह इंटरनेशनल मामला चल रहे हैं, तमाम दूसरे ममालिक के अंदर जंग खड़ी है, तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है समझो अभी दुनिया। तो ये वक्त वो नहीं है कि ये अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक पेश किया जाए। उसके अंदर जो आप देख रहे हैं सर्कस हो रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो है बैरूनी एजेंडे का खेल है। पाकिस्तान में किस तरह सारे मामला चलाए जाते हैं जिसके अंदर आलमी मुदाखलत का अंसर सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए। आलमी जिस तरह सियासत अभी हो रही है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, जो पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर है। इतने मायूस क्यों नज़र आ रहे हैं आप, हुकूमत से बेजार क्यों नज़र आ रहे हैं? किस तरह आप समझते हैं कि छुट्टी हो जाएगी? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। ज़ाहिर है कि हम अभी सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी को हम देखते हैं, जो लोग पहले लेते थे वो कोई हाल ही नहीं है बेचारे गरीब लोगों का, सब्जियां तक भी उन गरीब लोगों को नहीं मिल रही। ऐसे ही है। अच्छा, मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं उनमें कुछ बेहतरी आ रही है, हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि इमरान खान की जो राहें हैं मज़ीद हमवार हो रही हैं? तो किस सिलसिले में राहें हमवार हो रही है वो आप बताएं ना, क्या चीज़ बेहतर हुई है वो आप वाज़े करें कि भाई ये चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं तो समझता हूँ कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जा ही नहीं रही। 10 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बुलंदी हो रही है।
₹5 बिजली की कीमतों में कम कर दी और ये भी फैसला किया गया है कि आइंदा बजट तक आवाम को लिए ये रिलीफ बरकरार रहेगा। उसका जो बोझ है वह अरबों रुपए की सूरत में हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। देखिए 10 रुपये कम करना मकसद ये नहीं है कि 10 रुपये कम हो गए तो सारी चीज़ें वो कम हो गई। अगर 10 रुपये किसी चीज़ पे पेट्रोल पे कम भी हो गए, आगे 100 रुपये हर चीज़ पे बढ़ भी गए। अगर आप किसी होटल पे जाके चाय पी ले, चाय का पूछे वो भी यही बात करेगा। तो 10 रुपये कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? कोई गरीब आदमी के लिए तो वही मज़दूर के लिए, उससे तो वही मजदूरी करनी है, वही खाना है। बच्चों को पेट्रोल थोड़ी उसने पिलाना है, या रोटी के पे या सालन में कोई पेट्रोल से तो नहीं बनाना उसने। क्या समझते हैं कि इमरान खान ऐसा क्या करे जो अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ जाए और ये तहरीक एतमाद है इसमें अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़े और अवाम वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी हो? देखिए पब्लिक का तो ये तहरीक अदम एतमाद से कोई वास्ता नहीं। जो ये लीडर साहिबान कर रहे हैं वो भले आप करते रहें। जितनी थोड़ी सी अभी आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ के अंदर सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। अभी आप चले जाएं बाज़ार में चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, चाहे गोश्त ले लें, सब्ज़ी ले लें, मछली ले लें, इवन के बच्चों के लिए आप दूध ले लें। अब हर चीज़ का यही है। अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो ये चीज़ें तो अब हो गई ना। आगे रमज़ान शरीफ में लोग रोज़ा रख के ज़ाहिर है कि वो ऐसे कैसे अफोर्ड करेंगे इन चीज़ों को। अपोजिशन जमातों के तहरीक अदम एतमाद के मामले पर आपने हैदराबाद के अवाम की राय सुनी। किसी का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो कहीं महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों ने हुकूमत को घर जाने का मशवरा दिया है। तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी अपोजिशन के हाथ आती है या फिर हुक्मरान जमात का मुकद्दर बनती है? ये जानने के लिए देखते रहिए अब तक। फिलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।